स्टेट लैंड को जिस तरह से डिफेंड गवर्नमेंट को हाई कोर्ट के अंदर करना चाहिए था, गवर्नमेंट उसको डिफेंड करने में फेल हो गई है, ना बुरी तरह से नाकाम हुई है, क्योंकि मुख्तलिफ़ कैटेगरी हैं ज़मीनों की और हर तरह में हर जगह पर अपनी सूरत हाल है। हम वही यार्ड स्टिक जम्मू के जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर होगा वही हम अगर रामबन के अंदर लगाएंगे, वही रियासी के अंदर लगाएंगे, तो ये सरासर नाइंसाफ़ी होगी। और इससे वो लोग, मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि इन जो दूरदराज ज़िला ख़ास तौर पर हैं या जो ज़मीनें काश्त करते हैं स्टेट लैंड, वो कोई नाजायज़ इस्तेमाल ज़मीन का नहीं करते, चाहे वो स्टेट लैंड हो। वो जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन होता है, जब उसमें खेती होती है, उसमें फसलें होती हैं, तो वो भी एक जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। अगर माल मवेशी का गुजर बसर है तो वो भी माल मवेशी का होना भी एक जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। और इतना इस तरह का हार्ड स्टेप लगा के मुझे लगता है कि ये एग्रीकल्चर अगेंस्ट पॉलिसी भी गवर्नमेंट की मुझे लगती है कहीं पर एंटी, जो दिल्ली में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज़ नेशनल पॉलिसी हैं कि हम एग्रीकल्चर को बूस्ट दे दें, तो मुझे जम्मू कश्मीर में उसको ग्राउंड पे लगता है कि उसके मुखालिफ जो है इक़दाम ऐसे किए जा रहे हैं। अगर कोई हाई कोर्ट की रूलिंग है तो उसको गवर्नमेंट को प्रॉपर डिफेंड करना चाहिए। लोगों को मैंने रियासी के अंदर भी वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर को तजवीज़ दी कि आप अपने तहसीलदार को और बेजिया इलाका के अंदर नियाबत वाइज वो PRIs के जितने लोग हैं, पंचायत मेंबर्स हैं, चौकीदार हैं, नंबरदार हैं, उनके साथ एक मीटिंग करें और देखें कि भाई कौन ज़मीन का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहा है और कौन जायज़ इस्तेमाल कर रहा है। कम से कम जायज़ इस्तेमाल करने वाले के साथ तो नहीं होना चाहिए। अगर हम प्राइम मिनिस्टर साहब दिल्ली से वहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कहते हैं कि हम हर घर को PMAY या बाकी स्कीमों के जरिए हर आदमी को शेल्टर देंगे, तो यहाँ पर स्टेट लैंड पर अगर उसने गरीब ने मकान बनाया, उसके पास स्टेट लैंड है, तो उसको गिराया जा रहा है। ये पब्लिक मुखालिफ पॉलिसीज़ जो हैं, मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा नुकसान है। इसी तरह एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हम करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बिल्कुल ही कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा है। एक तरफ से इंटरव्यू दिए जाते हैं, दूसरी तरफ से कैंसिल किए जाते हैं, फिर उसमें धांधली का बात की जाती है। तो कोई कंक्रीट पॉलिसी, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी गवर्नमेंट या रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो है वो अभी तक देने में बुरी तरह से नाकाम हुई है। यही चीज़ें हैं। आप ग्राउंड लेवल पर, मैं कहूँगा कि PRIs को कहा गया था कि ये 3 टायर्स जब बनेंगे तो बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशंस होंगे। अगर ये पावरफुल इंस्टीट्यूशन है तो इनको कंसल्ट क्यों नहीं किया जा रहा है उन मामलात को, उन इस तरह के लोगों के पब्लिक इश्यूज़ को डील करने के लिए उनको कंसल्ट करना चाहिए, उनसे मीटिंग्स होनी चाहिए। और उसके बाद बहुत खूबसूरत होता अगर रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब हर ज़िला के अंदर जाके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में उनसे बात करते कि हमें ये